हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो MCQ क्वेश्चन और मेटल से संबंधित क्वेश्चनों पे होने वाली है, जो कि जैसे कि फिटर हो या मशीनिस्ट हो, मैकेनिकल ट्रेड के कोई भी बच्चे हो सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर के या सेकेंड के दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि मेटल का जो चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में है। ठीक है, तो दोनों लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार एग्ज़ाम में आए हैं और जनरल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रोंज बनता है। दोस्तों, जो ब्रोंज बनता है हमारा, ब्रोंज का मतलब होता है कांसा, और कांसा जो बनता है वो हमारा मिलता है कॉपर और टिन को मिला के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ब्रास निम्न में से मेटल है। जो ब्रास होता है, ब्रास का मतलब होता है पीतल। ठीक है, पीतल जो होता है वो हमारा नॉन फेरस एलॉय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन फेरस एलॉय का मतलब, एलॉय जो होता है वो मतलब उसमें एक तत्व नहीं होता है, उसमें कई तत्व होते हैं, तो एलॉय उसे कहते हैं। ठीक है, और नॉन फेरस का मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन फेरस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, क्रोमियम स्टील है। जो क्रोमियम स्टील होती है वो हमारा फेरस एलॉय है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रॉस बनता है। जो ब्रॉस बनता है, ब्रॉस का मतलब पीतल होता है, वो बनता है कॉपर और जिंक को मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण होता है। जो फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण होता है वो हमारा होता है ब्रॉन्ज और फास्फोरस का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें फेरस मतलब लौह की मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, इसमें किसी में लोहे की मात्रा नहीं होती, तो नॉन फेरस मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से धातु का क्वेश्चन है, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती, मतलब टूटती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, डक्टिलिटी। ठीक है, जो डक्टिलिटी होता है उसे हम तन्यता भी बोलते हैं, जिसको हम तार बनाया जा सकते हैं, क्योंकि धातु को खींचकर तार बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो डक्टिली हो जाएगा हिंदी में तन्यता। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, तो वह मेटल कहलाता है। ठीक है, उस मेटल में यहाँ गुण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो टफनेस हो जाएगा। ठीक है, टफनेस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मेलेबिलिटी पाई जाती है। मेलेबिलिटी जो होती है इसमें मशीनेबिलिटी का मतलब गुण होता है, जिसमें जो मेटल होता है धातु को खींचकर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सोना होता है, सोने की सबसे ज़्यादा पतली परत बनाई जा सकती है और किसी मेटल की सबसे पतली परत नहीं बनाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाई शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा टेनिसिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टेनिसिटी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है वो हमारा पिग आयरन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुपोला जो फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा किया जाता है कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, कास्ट आयरन को हम ढलवा लोहा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो कार्बन की मात्रा किसी भी स्टील में बढ़ा देंगे तो प्रभाव पड़ता है हमारा, उसमें क्या होता है कि हार्डनेस जो होती है बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन को बढ़ाने से ही हार्डनेस बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 18 से 8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय का मतलब पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18% क्रोमियम और 8% निकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। जो बर्तन बनाए जाते हैं वो हमारा प्लास्टिक गुण के कारण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? जो स्प्रिंग कार्य करता है वो हमारा इलास्टिसिटी गुण के कारण कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा, निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप, जो शुद्ध रूप होता है वो हमारा रॉट आयरन होता है, जिसे हम पिटमा लोहा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? जो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो हमारी कास्ट आयरन में होती है, इसीलिए कार्बन की मात्रा के कारण ही वो हमारा भंगुर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो तांबा होता है, तांबे में ही विद्युत की सुचालकता सबसे ज़्यादा होती है। देखा होगा कि जो तार बनते हैं हमारे कॉपर के ही बनते हैं, तांबे के ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील में पाई जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाई कार्बन स्टील में पाई जाती है, इससे भी ज़्यादा कार्बन होता है हाई स्पीड स्टील में भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, अलव धातु का उदाहरण है। जो अलव धातु का उदाहरण पूछा गया जिसमें मतलब लोहे की मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में अलव धातु का उदाहरण है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम पड़ता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। जो मशीनों की बॉडी बनाई जाती है तो वो बनाई जाती है कास्ट आयरन की, क्योंकि कास्ट आयरन में ही जो भार को सहने की, झटके सहने की क्षमता होती है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी का गुण इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता? तो पतला जो तार होता है वो हमारा नहीं खींचा जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कास्ट आयरन जो होता है भंगुर होता है, इसलिए इसका तार नहीं खींचा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है? ठीक है, जो किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 26 मतलब 26 है, तो फोर्ज नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 26 का, जो कि है कास्ट आयरन ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के जो कटिंग टूल बनते हैं वो हाई कार्बन स्टील के सारे बनते हैं, उससे ऊपर हाई स्पीड स्टील के बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, गेल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो गेल्वेनाइज होता है, जिंक की परत चढ़ाने को मेटल पे हम गेल्वेनाइज प्रोसेस कहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गेल्वेनाइज में जिंक आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, कॉपर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली के कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, सिल्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ, निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है? तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, जो भारात्मक पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण, द्वा पृथक्करण, ये सारी विधियाँ, पृथक्करण मतलब अलग करने की विधियाँ सारी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलॉइंग तत्व, मतलब जो उसमें अलाय होते हैं, किन किन मेटल को मिक्स करके जो स्टेनलेस स्टील बनता है उनको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम तथा निकेल। ठीक है, क्रोमियम तथा निकेल बना के स्टेनलेस स्टील बनता है, जैसे कि स्टील बना होता है स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस धातुओं का अलाय मंजू धातु होता है? तो जो मंजू धातु पूछा गया है हमारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कॉपर और जिंक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉपर और जिंक को मंजू मेटल या मुंज मेटल भी कहते हैं। ठीक है, एक मोनल मेटल भी होता है। ठीक है, वो आगे आएगा तो देखेंगे। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है? तो वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो निकेल तथा कॉपर। ठीक है, उसमें क्या था, कॉपर जिंक था, इसमें क्या है निकेल और कॉपर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे,
साधारण आयरन ओर में कितना % लौह कण पाए जाते हैं, मतलब ओर का मतलब होता है आईएस, ठीक है, ORE होता है ओर, तो यहाँ पे ओर का मतलब ओर नहीं है, ORE ओर का मतलब आईएस को होता है, ठीक है। तो साधारण आयरन ओर मतलब आईएस में कितना % लोहा होता है, ठीक है, लोहा का कण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 से 65%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट मेटल, मतलब हाइट नहीं लिखा है, वाइट मेटल अलॉय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी, इनको बना के वाइट मेटल बनता है जिसके हमारे बीयरिंग वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 37 निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है। जो हाई स्पीड स्टील होता है, उच्च गति इस्पात, इसका मिश्रण पूछा गया है, ठीक है, मुख्य मिश्रण तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन। इसमें टंगस्टन ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से किसके कारण, ठीक है, किसके कारण कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने में किया जाता है। दोस्तों हमने पहले ही बनाया कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण ज़्यादा होता है, झटके ज़्यादा सहन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इसके बॉडी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे निम्न में से टिन के संबंध में सही कथन है। जो टिन होता है, ठीक है, उसके संबंध में कथन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टिन सोल्डर की अलाय धातु है, ठीक है, जो टिन सोल्डर की अलाय धातु है, क्योंकि जो सोल्डर बनाया जाता है तो उसमें टिन और लेड को मिला के बनाया जाता है, जिससे हमारे टाँके लगाए जाते हैं, तो उसकी अलाय धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा पूछी गई, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, जिसमें 0.75% से 1% तक कार्बन होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे HSS में निम्न में से किस अनुपात में मुख्य अलॉयिंग तत्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें यहाँ पे टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%, इसीलिए इसमें टंगस्टन जो होता है मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा सबसे कम पूछी गई, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन होता है बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट होता है, जिसमें 99.8% तक शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा क्यूपोला फर्नेस भट्टी का तापमान कितना होता है। तो क्यूपोला भट्टी का तापमान यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, 1260 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो 1200 से 1300 के बीच में होता है लगभग, ठीक है। अगर एग्जैक्ट मान में मतलब कुछ कम या ज़्यादा किया जाए तो आप राउंड फिगर में ले सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन देता है तो कुछ न मतलब ज़रूरी नहीं कि 1260 दे सके, 1262 भी दे सकता है, या 1340 दे रखा है यहाँ पे, 1342 या 41 या 1339 भी दे सकता है। तो राउंड फिगर में देखना चाहिए कि कौन सा आंसर जो हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 3 से 5%, ठीक है। जो पिग आयरन होता है इसमें 3 से 5% कार्बन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। जो एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण होता है वो हमारा होता है 45 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉफ्ट। क्योंकि जो हमारा सॉफ्ट होता है एल्यूमिनियम बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है, हल्के गुण के कारण इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर बताया भी है 46, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टफनेस, ठीक है। टफनेस के गुण के कारण नहीं टूटती है। क्वेश्चन नंबर 47 खुरचन को रोकने वाला गुण कहलाता है। तो ये खुरचन को रोकने वाला जो गुण होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस हो जाएगा, ठीक है, खुरचन को रोकने वाला। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से ड्यूरेल्यूमिन और हिंडोल्यूमिन अलॉय में 90% क्या होता है। जो 90% होता है वो हमारा होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के ये ही तत्व होता है कि जो एल्यूमिनियम तत्व से ये मेटल बनाए जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ड्यूरेल्यूमिन और हिंडोल्यूमिन का जो अलॉय होता है वो हमारा अलॉय नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम से ही बनते हैं, तो 95% इसमें एल्यूमिनियम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है 49, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। जब कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो हार्डनेस में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है।
50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पाद में। तो पिग आयरन के उत्पाद में यहाँ पे फर्नेस पूछी गई है, जो पिग आयरन के उत्पाद में की जाती है बीमारी होती है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का किया जाता है, क्योंकि पुला का किया जाता है कास्ट आयरन में, और ओपन हर्थ का इसमें नहीं, मेटल में नहीं किया जाता, किसी और में किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से कौन है, ठीक है। लोहे और कार्बन का जो मिश्रण होता है वो होता है हमारा स्टील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन, जो टीन के संबंध में सही कथन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकतर शोल्डर का टिन एक मुख्य मिश्रण होता है, क्योंकि हमने टिन बताया कि टिन जो होता है वो शोल्डर बनाने में यूज होता है। शोल्डर जो होता है इसमें टाँके लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है, स्टील की फोजिबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है। जो स्टील की फोजिबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रे कास्ट आयरन का पिघला बिंदु होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1150 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका कुछ 6500 के करीब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, ठीक है। इसकी मजबूती की कमी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही टूट सकता है क्योंकि हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे, सबसे हल्की धातु है, सबसे जो हल्की धातु होती है बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिथियम हो जाएगा, क्योंकि इस चारों में से लिथियम ही सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। अति मृदु मतलब सबसे कम जो सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 0.15% होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें जिंक मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ब्रोंज किसका अलावा है। जो ब्रोंज होता है, ब्रोंज का मतलब कांसा होता है, और कांसा बनता है कापर और टिन को मिला के। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 61, निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके शीट बनाया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी जो गुण होता है, रोल करके पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, धातु का बाह्य गुण जिसके कारण लोड को उठाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है। जो वापस आ जाता है वो हमारा इलास्टिसिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, तो 62 के यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, धातु का बाह्य गुण जिसके कारण बाहरी फोर्स के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है तो कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके क्रेन हुक्स बनाए जाते हैं। जो क्रेन हुक्स बनाए जाते हैं वो हमारा रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65, वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। तो कोरोजन रेजिस्टेंट जो होती है वो हमारी होती है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा अलाव है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। तो जो ग्रे कास्ट आयरन का गुण होता है वो हमारा होता है सुदृढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, जो किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो कार्बन की जो मात्रा कम होती है वो हमारी रॉट आयरन में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण, ठीक है। क्योंकि इनको निश्चित अनुपात में ही मिश्रण किया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला दिया कितना ही %, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कौन सी मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तांबा, ठीक है। तांबा में कोई भी मिश्रण नहीं होता है, वैसे पीतल में कापर और जिंक का मिश्रण होता है, स्टील में लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है तो स्टील बनता है, और कांसा में कापर में टिन मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। तो
जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तांबा हो जाएगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, जो उच्च कार्बन होता है, हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.75% से 1.5% तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे, हवाई जहाज का जो बॉडी होती है किस धातु को बनाया जाता है? हवाई जहाज का जो बॉडी होता है वो बनाया जाता है हमारा एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है हल्का, इसमें जब ज़्यादा वजन ना हो इसलिए हमारा एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 73 है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? प्रत्यास्थता जो होती है वो हमारी ठोस की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारे जो 73 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। मैंने बहुत कोशिश की क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ अलग से एक्स्ट्रा वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो गई हो तो डज नॉट मैटर, क्योंकि थोड़ा एकांत का माहौल कम मिलता है यहाँ पे, ट्रेन वगैरह मतलब उसकी आवाज़ बीच में भी आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपके जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं उसको आप पढ़िए, और ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ठीक है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, पसंद करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।